तो आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न डेटिंग की, लेकिन एक अलग नजरिए से, स्क्रीन से परे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब ऐसा लगता है कि एल्गोरिदम ही सब कुछ तय कर रहा है, तब भी असल दुनिया में सच्चे, जेन्युइन कनेक्शंस कैसे बनाए जा सकते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये सवाल शायद कई लोगों के मन में घूमता होगा। ऑनलाइन डेटिंग की इस दुनिया में लगातार स्क्रॉल करते रहने के बाद भी अकेलापन महसूस होना, ये एक बहुत ही आम बात हो गई है। और ये एक ऐसी फीलिंग है जो सोचने पर मजबूर कर देती है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। हम एक नए दौर में जी रहे हैं जिसे हम पोस्ट एल्गोरिदम युग कह सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब सिर्फ एक अच्छी प्रोफाइल बना लेना ही काफी नहीं है। असली कामयाबी अब इस बात में है कि हम रियल वर्ल्ड में, असली दुनिया में कनेक्शन बनाने की कला में कितने माहिर हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। अपने पहले सेक्शन में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा डेटिंग ऐप कल्चर के साथ असल में प्रॉब्लम क्या है। ये स्लाइड दो बिल्कुल अलग सोच को दिखाती है। देखिए, एक तरफ है ऐप्स से मिलने वाला बाहरी वैलिडेशन, मतलब कितने लाइक्स मिले, कितने मैच हुए, बस इसी की गिनती। और दूसरी तरफ है किसी के साथ एक सच्चा, गहरा रिश्ता बनाने का इरादा। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये जो लगातार स्वाइप करने का सिलसिला है और अपनी एक परफेक्ट इमेज बनाने की जो होड़ है, इसका हमारे दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ता है। इसे ही डिजिटल डेटिंग बर्नआउट कहते हैं। ये एक तरह की मानसिक थकान है जो इस पूरे प्रोसेस से पैदा होती है, और यही वो असली जड़ है जिसका समाधान आज हम तलाश रहे हैं। तो फिर इसका हल क्या है? इसकी शुरुआत कहीं बाहर से नहीं, बल्कि हमारे अंदर से होती है, और वो नींव है आत्म मूल्य, यानी कि सेल्फ वर्थ। द स्कूल ऑफ लाइफ की ये बात इसे कितनी खूबसूरती से समझाती है ना? किसी और से जुड़ने से पहले खुद के साथ एक हेल्दी रिश्ता बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। सच कहूं तो यही डेटिंग में कामयाबी की असली बुनियाद है। मतलब साफ है, सही इंसान को चुनने की समझ तभी आती है जब कोई अपनी कीमत समझता हो। जब तक कोई खुद पर ही शक करता रहेगा, तब तक ये फैसला करना बहुत मुश्किल है कि कौन सा इंसान उसकी जिंदगी में आने के लायक है। ये सोच बहुत पावरफुल है। अक्सर ऐसा लगता है ना कि डेटिंग में अच्छे ऑप्शंस बहुत कम हैं, चॉइस लिमिटेड है। पर इस सोच को बदलना होगा। सच तो ये है कि संभावनाएं वो अनंत हैं, और सही वक्त पर सही इंसान मिल ही जाता है। तो अपने आत्ममूल्य को बनाए रखने के लिए कुछ ठोस नियम क्या हो सकते हैं? यहाँ कुछ बहुत ही सीधी सादी बाउंड्रीज बताई गई हैं। अगर कोई आपको नीचा महसूस कराए, या जवाब देने में जमाने लगा दे, या अगर आपको लगे कि आप कुछ मजबूरी में कर रहे हैं, तो ये एक साफ इशारा है कि वहां से हट जाना ही सबसे बेहतर है। और हाँ, रिजेक्शन, जब कोई इसका सामना करे तो उसे कैसे संभालें? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये किसी की कीमत पर कोई फैसला नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो बस इस बात का फीडबैक है कि शायद तालमेल सही नहीं बैठा। इसे एक सीख की तरह देखना चाहिए, ना कि एक फेलियर की तरह। ठीक है, तो अब जब हमारी नींव मजबूत हो गई है, तो चलिए अब उन प्रैक्टिकल स्किल्स की तरफ बढ़ते हैं जिनकी जरूरत हमें ऑफलाइन, यानी असल दुनिया में कनेक्शन बनाने के लिए पड़ती है। अक्सर लोग अपनी कमजोरियों को छिपाने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि अपनी असलियत को खुलकर सामने रखना, मतलब अपनी वल्नरेबिलिटी को स्वीकार करना, ये एक ताकत है, कमजोरी नहीं। और यहीं से सच्चे रिश्तों की शुरुआत होती है। तो रियल लाइफ में बातचीत को आगे कैसे बढ़ाएं? यहाँ 3 बहुत ही आसान कदम हैं। पहला, आई कांटेक्ट, हमें इसकी कला को फिर से जिंदा करना होगा। दूसरा, एक्टिव लिसनिंग, यानी ध्यान से सुनना। यकीन मानिए, ये किसी सुपर पावर से कम नहीं है। और तीसरा, बातचीत को छोटी मोटी बातों से गहरी और मीनिंगफुल चर्चा की तरफ ले जाना सीखना। ओके, तो अब हमारे पास एक मजबूत नींव है और स्किल्स भी हैं। पर अब सवाल ये उठता है कि इन स्किल्स को आखिर कहाँ और कैसे इस्तेमाल किया जाए? जवाब है उन जगहों पर जहां एक जैसी सोच और पसंद वाले लोग मिलते हैं। जरा सोचिए, कोई हॉबी क्लास, कोई कम्युनिटी ग्रुप, या फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपके पैशन से जुड़ा हो। ऐसी जगहों पर कनेक्शन अपने आप बनते हैं, क्योंकि वहां एक कॉमन ग्राउंड पहले से ही मौजूद होता है। और एक सबसे जरूरी आदत जो लंबे समय तक काम आएगी, वो है क्वालिटी को क्वांटिटी से ज्यादा अहमियत देना। मतलब सैकड़ों मैचेस की भीड़ इकट्ठा करने से कहीं ज्यादा बेहतर है कुछ गिनी चुनी पर गहरी और सच्ची बातचीत करना। तो चलिए अब हम इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं। हमने एल्गोरिथम की दुनिया से निकलकर एक सच्चे कनेक्शन तक के सफर को समझा है।
और अंत में ये उम्मीद भरी बात हमेशा याद रखनी चाहिए, अगर अभी तक सही पार्टनर नहीं मिला है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई प्यार के काबिल नहीं है। इसका बस इतना सा मतलब है कि तलाश अभी जारी है। तो आखिर में बस ये एक सवाल बचता है, इस डिजिटल दुनिया से बाहर निकलकर अपनी ऑफलाइन यात्रा शुरू करने के लिए वो एक छोटा सा पहला कदम क्या हो सकता है जिसे आज ही उठाया जा सकता है? जरा सोचिएगा इस बारे में।